हेलो दोस्तों। कहते हैं ना, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। ये लाइनें तो आप सब ने सुनी ही होंगी और यकीन मानिए ये लाइंस नैनीताल पर परफेक्टली मैच करती हैं। तो आइए मैं आपको झीलों के शहर नैनीताल के रोमांचक सफ़र पर ले चलता हूँ। शुरुआत करते हैं नैनीताल कैसे पहुँचे। वैसे तो आप नैनीताल अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से आना प्रेफर करते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। काठगोदाम से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का भी सिलसिला शुरू होता है। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में लगभग 1 घंटा 15 मिनट लगता है। काठगोदाम से नैनीताल का रास्ता ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल से होकर गुजरता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। रास्ते में आपको कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी मिलेंगे, जहां रुककर आप कुछ खा पी भी सकते हैं और साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हम एक सेल्फी पॉइंट पर रुके हुए हैं, जहां लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। इस पॉइंट से आप हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसे घरों को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम नैनीताल पहुंच गए और पहुंचते ही आई लव नैनीताल का सेल्फी पॉइंट मिल गया, जहां पर फ़ोटो सेशन करने के लिए सुबह से शाम तक सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। खैर, नैनी झील के आधार पर नैनीताल के इस इलाके को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में स्थित नैना देवी मंदिर की तरफ वाले इलाके को मल्ली ताल और ताल के इस साइड जहां हम अभी खड़े हैं इसे तल्ली ताल कहते हैं। मल्ली ताल से तल्ली ताल जाने वाली लगभग 1 किलोमीटर वाली इस रोड को ही माल रोड के नाम से जाना जाता है, जहां सैलानियों का मेला लगा ही रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नैना देवी मंदिर से। बोलिए जय नैना देवी। नैना देवी मंदिर नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था, बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। नैना देवी मंदिर। माता नैना देवी के दर्शन करने के बाद मंदिर के सामने ही पंडित जी के रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल गए बोटिंग करने। ओहो, क्या शानदार नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी ये खूबसूरत झील और सुबह सुबह ताज़ी खिली धूप में ये बोटिंग का मज़ा। वैसे आपको बता दें कि बोटिंग नैनी झील का सबसे प्रमुख आकर्षण और एक्टिविटी है। यदि आप नैनीताल झील आएँ और आपने बोटिंग नहीं की तो यकीनन आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसी यह झील प्राकृतिक और मनमोहनीय नज़ारों का खजाना है। जब आप इस झील में नौका विहार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोमल हवाएं और सुंदर परिदृश्य आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगे। यदि आप हनीमून पर आए हैं या फिर अपने कपल के साथ यहाँ आए हैं तो उनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए नैनी झील में बोटिंग से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यहाँ पर बोटिंग के 2 अलग अलग चार्जेज हैं। छोटा राउंड जो कि लगभग 10 मिनट का होता है उसके 160 रुपये लगते हैं, और बड़ा राउंड जो कि लगभग 20 मिनट का होता है उसके 210 रुपये लगते हैं। ये चार्जेज नगर निगम ने फिक्स कर रखा है। इसी झील के किनारे ही कुछ दुकानें हैं जो विभिन्न तरह की पोशाकें ऑफ़र करती हैं, जिसे पहनकर आप निकॉन कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं और 10-15 मिनट में ही हार्ड कॉपी ले सकते हैं। इसके चार्जेज हैं 150 रुपीज़। हालांकि आप इसमें भी बार्गेनिंग कर सकते हैं।
बोटिंग करने के बाद हम केबल कार से स्नो व्यू पॉइंट पर जाने के लिए केबल कार के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही कुछ फन एक्टिविटीज़ मिल गई और हमने उसे भी एंजॉय किया। इसके चार्जेज पर पर्सन 100 रुपीज़ हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बुल राइड, टॉय ट्रेन, कार राइड एक्सेट्रा। तो अगर आप बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं तो बच्चे भी यहाँ खूब मस्ती कर सकते हैं। घुमाओ सर, आप इधर को घुमाओ। घुमाइए घुमाइए उधर। केबल कार के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। हमने 300 रुपये पर पर्सन की टिकट ली और 10 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया, वरना पीक सीज़न में तो यहाँ केबल कार के 2-2 घंटे का वेटिंग रहता है। केबल कार से हम स्नो व्यू पॉइंट तक आ गए। इसे हिमालयन व्यू पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ राइड्स एंजॉय कर सकते हैं, जैसे जिप लाइनिंग या कार राइड। यहाँ पर एक छोटा सा डायनासोर पार्क भी है। इस पॉइंट से हिमालय की कुछ फेमस चोटियाँ दिखाई देती हैं। अगर मौसम साफ़ रहा तो आप इन चोटियों पर जमी बर्फ़ आसानी से देख सकते हैं। आप इन चोटियों को दूरबीन की सहायता से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको 20 से 100 रुपीज़ तक पे करना होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नैनीताल के केव गार्डन पहुँचे। यह एक पार्क है जहाँ पर 6 गुफाएं हैं, जिसके अंदर के रास्ते बेहद संकरे हैं। आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा, वरना चोट भी लग सकती है। बोल रहा अभी तक हमारा स्वागत कर रहा। आइए चल तो इस रोमांचक सफ़र पर निकलते हैं। हमारी शेरनी आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे। शुक्र है यहाँ पर बल्ब की रोशनी है, नहीं तो जाना तो मुश्किल ही था। बढ़ते हैं। हो कहीं शेर भालू भी ना बैठा हो। हेलो शेरनी, हेलो पैंथर, हेलो पैंथर। लगता है हमारे पैंथर को मज़ा नहीं आ रहा है। ये देखिए कम जगह है। बैठ गए जो, कैसे निकलो? आगे तो दिख ही नहीं रहा है। सीढ़ी तो है, आओ। चलिए मैं बढ़ता हूँ। रुको रुको रुको।
बैठी। सही में कोनो पैंथर ना बैठा हो मैं यार। सर बचा के बस आगे बाहर। हेलो। डरते हुई हमारी शेरनी। रुको बाहर निकलो फिर बनाता हूँ वीडियो। तो रुको रुको। और अब हम पैंथर केव से बाहर आते हुए तो देखते हैं हमारी शेरनी कैसे आ रही है। ये देखिए हम चल रहे हैं इसके तरफ। आ जाओ। वो गुफा है वो और खतरनाक है। उधर आगे भी एक है। उधर हाँ वो लास्ट वाली ना। हाँ जा नहीं पाएंगे। हाँ ये इजी है एपेस केव। हमारी शेरनी आ रही है। थोड़ा इजी है, भागती हुई आ रही है। हालांकि एपेस केव तो आगे से स्टार्ट है, ये तो बस रास्ता है। चलो चलो धोखा हो गया आपके साथ। हाँ अब चलो इधर। ये है एपेस केव। ये देखो दिस इज एपेस केव। चलो कहाँ जाएंगे इसमें? चलो 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 कहीं तो जाएंगे। तो इधर तो रास्ता है, इधर तो रास्ता ही नहीं है। इधर तो रास्ता ही बंद है। ये देखिए इधर रास्ता बंद है, इधर भी कुछ नहीं है। यही है। तो ये हमारी है एपेस केव। चलो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स एपेस केव। मम्मी पापा की याद आती हुई इस केव में। हेलो टाइगर, लेट्स गो। मैं आऊँ ऊपर, आगे हाथ में खींचूं। हाँ इसमें इतनी मम्मी को भी खींचना पड़ा था हाथ पकड़ के। आऊँ मैं, आगे आऊँ। आराम से, चोट मत खाना बस। मम्मी चलो फोटो 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 ऐसे रहो। चलो लेट्स मूव। मूव 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 मूव। आराम से आराम से, धीरे से चोट नहीं खाने का बस। दैट्स ऑसम। खतरनाक बट ये पत्थर बीच में, इसकी वजह से लोग आ नहीं पाते हैं। किसी में बोल रहे थे ना कि नहीं आ पाएंगे हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं हमारा चूहा आ रहा है। शेरनी निकल चुकी है। आजा फिर पीछे चलो तो जम्मू करो। सीरियली हार्ट। तो पत्थर चिकने हो गए, लोग आगे ना इस वक्त चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं। हेलो चलो मूव मूव। ला फोन ले लूँ। हम लोग आउटर की तरफ बढ़ते हुए आराम से चढ़ना। बहुत हाँ आराम से। स्लाइड भी हो रहे हैं। पत्थर बहुत ही चिकने हो चुके हैं, इसलिए वो फिसल रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता और भी। इसको पार करके हमें आना होगा दूसरी तरफ। हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। सांप की आकृति का देखो आगे में। और ये हमारी मंजिल सामने दिख रही है और हमने कर दिया। हमने कर दिखाया। यस हमने कर दिखाया। सांप की आकृति में देखे वो नीचे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारी गुफा।
देख सकते हैं यहाँ रास्ते हैं और बंद हो चुके हैं। आ जाओ, अम्मा को मिला दूँ। ये हमारा रास्ता, जैसा कि देख सकते हैं मंकी की आग निकालते हुए साउंड बॉक्स। ये हम बाहर आ चुके हैं। ये थी गुफा, बाहर से आप सब देख सकते हैं कैसा रास्ता हो सकता है अंदर का। ये है जंगलों के बीच। यहाँ पर छोटी सी कैंटीन भी है सामने, जो कि आप देख सकते हैं। इससे आप कैंटीन का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का ठंडा गरम। हालांकि यहाँ आके आपको गरम खाने का ही मन करेगा, ठंडा तो आप नहीं पसंद करेंगे। इधर इधर दिस साइड, यहाँ से है। और यहाँ से हम करेंगे नैनीताल दर्शन। यहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज बनाया गया है, जहाँ के आप आराम से बैठ सकते हैं, फ़ोटो सेशन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। बैठो सर, बैठो बैठो सर, बैठो तो दिखाएं कैसे बैठना। ये नैनीताल, ये देखिए देवी जी आराम कर रही हैं कॉटेज में। ये इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख सकते हैं। ये हम इको गार्डन की सबसे ऊंचे पॉइंट पर हैं। केव गार्डन घूमने के बाद हम टी गार्डन गए, जो कि नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर है। ये जो आप चाय के पौधे देख रहे हैं, ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इनके ऊपर की पत्तियां चाय बनाने के लिए तोड़ ली जाती हैं और ये पौधे सालों साल ऐसे ही लगे रहते हैं। यहाँ की एंट्री फीस है 40 रुपये। तोड़ ली जाती हैं और नीचे के पेड़ लगे रहते हैं। अम्मा टी गार्डन के बाद हम गोलू देवता मंदिर पहुँचे। इस मंदिर को घंटियों से सजाया गया है। यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा घंटियाँ बंधी हुई हैं। इसी मंदिर में विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी, ऐसा यहाँ के टैक्सी ड्राइवर कहते हैं। अगर आप नैनीताल आएँ और आपके पास वक्त हो तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। घंटी देवी मंदिर, हजारों लाखों घंटियां। ये है मेन मंदिर, यहाँ पर प्रसाद चलता है। गोलू देवता मंदिर में दर्शन करके हम नौकुचिया ताल गए, जो कि नैनीताल से 26 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस कवर करने में लगभग 1 घंटे लगते हैं। नौकुचिया ताल बेहद खूबसूरत है। यहाँ आप वाटर जॉर्बिंग, कयाकिंग, जिप लाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। वाटर जॉर्बिंग के चार्जेस 200 रुपये, कयाकिंग 200 रुपये और जिप लाइनिंग के 500 रुपये हैं। यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं।
अगर आप नौकुचिया ताल आएँ तो भले कुछ ना कीजिए, लेकिन कयाकिंग और जिप लाइनिंग ज़रूर करिए। बैलून राइड वीडियो नहीं बन रहा। क्लाइमेट ऑन आप उसको ले जाओ, रेडी रहो। उसको ले जाओ। इधर देखो, एक नंबर। नौकुचिया ताल के बाद हम भीमताल गए, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। यहाँ हमने चाय पी और चल पड़े वापस काठगोदाम की तरफ। दोस्तों, तो ये थी हमारी टोटल नैनीताल जर्नी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। मैंने आगे से नीचे आ गया और आ जाओ। ठीक है, जाओ ना। अरे चले गए हम दोनों की प्रोटीन में प्रोटीन में तुम लोग गलत चीज अभी तक फोटो उसी में तो